बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने मैथ्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, विच इज़ वेरिएशन। वेरिएशन मीन चेंज। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी, जाहिर सी बात है, डिपेंडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम वेरिएशन कहते हैं कि एक क्वांटिटी को चेंज करने में दूसरी क्वांटिटी में क्या वेरिएशन आती है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, इनवर्स रिलेशंस होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं और एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो उस रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन क्या होता है आपके पास कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, देन इट विल बी इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का। रेशियो आपके पास क्या होती है? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, कोई भी, अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन का कुछ भी नहीं कह रहे, हम जस्ट रिलेशन का कह रहे हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ए एंड बी दो क्वांटिटीज हैं और इनके दरमियान में कोई रिलेशन है, तो इसको हम ए रेशो बी कहेंगे। ठीक है, और इसी को जब हम फ्रिक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ए रेशो बी है, ये रेशो का सिंबल होता है जो आपको अच्छी तरह से पता है, और इसी को हम डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन क्या चीज होती है? लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रेशो ए रेशो बी है और दूसरी रेशो आपके पास सी रेशो डी है। तो दो रेशोज को कंबाइन करने से आपके पास प्रोपोर्शन बनता है। जैसे ए रेशो बी, दरमियान में आप प्रोपोर्शन लगाएंगे और उसके बाद सी रेशो डी, यानी दो रेशो को कंबाइन करने से आपके पास क्या बनता है? प्रोपोर्शन बनता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो ए रेशो बी एज अ फ्रिक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके पास एक रेशो दी गई है। सबसे पहले जब भी आपने रेशो को सॉल्व करना है तो ये ध्यान में रखना है कि जो दो क्वांटिटीज दी हुई है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सेम यूनिट में नहीं है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उनको कन्वर्ट करना है ताकि वो सेम यूनिट में आ जाए। जैसे अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है RS 750 एंड सेकेंड क्वांटिटी इज RS 1250। अब यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों सेम यूनिट में मौजूद है, रुपीज में। ठीक है, तो हम इनकी डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। कैसे लेंगे? 750 रेशियो 1250, तो ये आ जाएगा जी 750 डिवाइड बाय 1250। इनको आप कैंसिल करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3:2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3:5। ठीक है, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। एक आपके पास सेंटीमीटर में बताई गई है 450, ये आपको मैं करवा देती हूँ। नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 3 मीटर। अब आप देखो एक सेंटीमीटर में गिवन है तो दूसरी मीटर्स में गिवन है, तो आप ऐसा करो कि ये जो मीटर्स में गिवन है आप इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर लो। आपको पता है कि आपके पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये आपके पास 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखें 450 और 300 ये दोनों सेंटीमीटर्स में आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी रेशो फाइंड करनी है। 450 रेशो 300। ठीक है, तो 450 डिवाइड बाय 300 आएगा। इसको आप कैंसिल करें, कैंसिल करने से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 3:2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह से हैं, वो डिफरेंट यूनिट्स में दिए गए हैं। तो आपने सबसे पहले इनको सेम यूनिट्स में लेके आना है और उसके बाद इसी तरह से उनकी रेशियो फाइंड कर लेनी है। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने रेशियो ही फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं, 24 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो है 60 स्टूडेंट्स, और गर्ल्स उसमें कितनी है 25। तो यहाँ पे बॉयज कितने बनेंगे, 60 माइनस 25 करेंगे तो ये आपके पास बॉयज की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, बॉयज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। आपने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेशियो नंबर 1 हेडिंग दे बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, आपके पास बॉयज 35 है, टोटल स्टूडेंट 60 है, तो ये आप 35 डिवाइड बाय 60 करेंगे। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जी बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स आप लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है। बॉयज की स्ट्रेंथ 35 है, रेशियो गर्ल्स की स्ट्रेंथ 25 है, तो यहाँ पे आप 35 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ दिस फाइंड द रेशियो एक्स रेशियो वाई। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, वो हम राइट कर लेते हैं, 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल 2x माइनस 7y। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, x रेशियो y फाइंड करनी है। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें। 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। 3 4 टाइम 12x माइनस 15y इक्वल 2x माइनस 7y। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आओ और y वालों को एक साइड पे कर लो। ठीक है, ये आपके पास 10x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8y। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, x रेशियो y फाइंड करनी है, तो हम 10 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/10y। x रेशियो y फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से y को डिवाइड करवाओ, y कैंसिल, यहाँ पे देखो x डिवाइड बाय y आ गया, इस वैल्यू को डिवाइड करवाओ तो ये क्या आएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो x रेशियो y आपके पास क्या आ गई, 4/5। तो आपको पता है कि जब डिवीजन की फॉर्म में होती है तो हम इसको राइट कर सकते हैं x रेशियो y। ठीक है, x रेशियो y इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा आपके पास। इसी की तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियो दिस एंड दिस। आपके पास दो रेशियोज दी गई हैं, 2p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 एंड सेकेंड रेशियो है आपके पास 3/4। और साथ ये बताया गया आर इक्वल, इट मीन्स कि हम इन दोनों रेशियोज को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो 2/5 3p प्लस 4 इक्वल 3/4। तो इनको आप डिवीजन की फॉर्म में करो, 3p प्लस 4 इक्वल 3/4। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी सेम ऐसे ही है, दो रेशियोज आपको बताई गई हैं और वहाँ पे बताया गया कि वो दोनों रेशियोज इक्वल हैं। ठीक है, आपने कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सेम इसी मेथड से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। टू नंबर्स आर इन द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/8। इफ 9 is added to each number we get a new ratio 8/11। ठीक है, यानी अब हमारे पास एक रेशियो 5/8 दी गई है। ठीक है, उसके बाद जब हम उस नंबर में 9 को ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आती है। तो फर्स्ट हम ये रेशियो राइट कर लेते हैं, 5/8 है, इसको जब हम इस तरह से राइट कर लेंगे, ठीक है, आप इन्होंने कहा कि इसमें 9 को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे, हम जस्ट 5 + 9 नहीं करेंगे, हम इनको सपोज कर लेंगे 5x डिवाइड बाय 8x। ठीक है, फिर हम ये नंबर क्योंकि हमने फाइंड करने होंगे ना। ठीक है, तो जब आपको कहा जाए
कि आपने 9 या 10, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबली आपके पास 10 ऐड करवाना है, तो आपको जो पहले रेशो दी होगी उसको आपने 7x सपोज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने 9 ऐड करवाना है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे 9 ऐड करवाया तो आपके पास ये एक न्यू रेशो बन गई है विच इज 8:11। ठीक है, तो यहाँ पे 5x + 9 डिवाइड बाय 8x + 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 11। अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लेट्स सपोज आपके पास x की जो वैल्यू है वो 3 आती है, x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, 5x में भी और 8x में भी। जब आप 5x में पुट करोगे तो आपके पास 5 × 3 15 आ जाएगा और इधर पुट करोगे तो ये आपके पास 24 आ जाएगी। ठीक है, यानी इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे 10 ऐड करवाना है। यहाँ पे हमने 9 ऐड करवाया था ना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 7 में आपने 10 ऐड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट Rs 250। ठीक है, यानी आपने 8 kg की प्राइस फाइंड करनी है और आपको 5 kg की प्राइस गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखे 8 kg जिसकी आपने फाइंड करनी है, रेशो 5 kg जिसकी आपको गिवन है। मैंने कहा था जब आपके पास अब एक रेशो क्या बन रही है, 5 kg रेशो इसका क्या है प्राइस 250, ये बन रही है ना, क्योंकि 5 kg आपको 250 में मिल रहे हैं। 8 kg आपने फाइंड करने हैं, इसको सपोज कर लें x। तो यहाँ पे हम इसकी कैसे रेशो बनाएंगे, 8:5 प्रोपोर्शन x:250, यानी 8 की आपने फाइंड करनी है और 5 की आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपके पास होता है जी एक फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, आउटर लिमिट पे होते हैं। और मीन क्या होते हैं, जो मिड वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे ये आ जाएगा जी 8 × 250 एंड 5 × x। तो 8 × 250 आपके पास आता है 2000 इज इक्वल टू 5x। 5 को यहाँ पे डिवाइड करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 400। यहाँ पे x की वैल्यू आपको आ जाएगी 400। तो आपके पास जो 8 kg मैंगो हैं वो आपको 400 के मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इफ a:b = 7, a:b हमारे पास 7 दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो रेशियोज गिवन है, एक रेशियो की वैल्यू गिवन है और सेकंड हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रेशियो आपको गिवन है इसको आप कन्वर्ट कर लो, a/b = 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a/b की वैल्यू 7 आ गई। अब आप ऐसा करो कि इस सेकंड वाली रेशियो को लो, 3a + 5b, इसको डिवीजन फॉर्म में करो। ठीक है, और इसको डिवाइड करवा दो b के साथ। ठीक है, डिवाइडिंग बाय b। जब आप इसको b से डिवाइड करवाएंगे तो आप क्या करो, 3a + 5b डिवाइड बाय b एंड 7b - 5a डिवाइड बाय b। अब आप ऐसा करो, हर वैल्यू के साथ इसको अलग अलग डिवाइड करवा दो, 7b डिवाइड बाय b - 5a डिवाइड बाय b। अब यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे आपके पास a/b आ रहा है वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे a/b आ रहा है वहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 7 + 5 डिवाइड बाय 7 - 5 × 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 + 5 डिवाइड बाय 7 - 35। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके बाद अब आपके पास क्या है जी, आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए
सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो A/B गिवन थी वो आपके पास 7/6 गिवन थी, ठीक है। ये 7/6 गिवन थी, तो यहाँ पे आपके पास जो A/B की वैल्यू बनेगी वो 7/6 बनेगी। तो जहाँ आपके पास A/B आ रहा है वहाँ आप 7/6 पुट करोगे। 3 into 7/6 plus 5 डिवाइड बाय 7 माइनस 5 इंटू 7/6, ठीक है। आप इस तरह से वैल्यू पुट करोगे। अब आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ से जो कैंसिल हो रही है वैल्यूज उनको कैंसिल करेंगे, आपके पास 7/2 आ जाएगा प्लस 5 डिवाइड बाय 7 माइनस 35/6। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लें अगर तो यहाँ पे ले लेते हैं 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 और ये आएगा 42 माइनस 35/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे, आपके पास 17/2 आ गया, डिवाइड बाय 42 में से 35 माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 7/6, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपको पता है कि डिवीजन के नीचे डिवीजन आ जाए तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में जब चेंज होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका 2 3 टाइम, ठीक है। और ये 17 3 टाइम आपके पास 51 आएगा, 51 डिवाइड बाय 7 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपली आपने क्या करना है, इफ 24/7 इज इक्वल टू 6/x, यहाँ पे सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 के जो अगले दोनों पार्ट्स हैं इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है और जो आपको वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 करवाती हूँ, इसके बाद के जो पार्ट्स होंगे वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मेथड बिल्कुल सेम। फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस 3x minus 2/4 proportion 2x plus 3/7। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनको चेंज कर लें, 3x minus 2 डिवाइड बाय 4, प्रोपोर्शन आपके पास इक्वल में चेंज हो जाता है 2x plus 3 डिवाइड बाय 7। सिंपली आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। 21x minus 14 8x plus 12, 8x को यहाँ पे ले आओ, 14 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आपके पास 21 माइनस 8 13x आएगा और 12 प्लस 14 आपके पास 26 आ जाएगा। 26 को जो है ना यहाँ पे 13 को डिवाइड करवाओ, x इज इक्वल टू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास डिवीजन में आ रहे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आपके पास जब डिवीजन के नीचे डिवीजन आ जाएगी तो आपने उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में चेंज करना है और वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है और इसको होप सो आप लोगों से हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई जो है ना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अब जो इससे रिलेटेड है वो आप लोगों को होम असाइनमेंट दी है, तो होप सो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।